फ्रेंड्स, सी नैंसी गोयल हेयर। आज मैं अपनी एक और वीडियो लेकर आई हूँ सेक्शन 24 ऑफ जीएसटी के ऊपर। यानी कि सेक्शन 24 क्या कहता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। किन लोगों को कंपल्शन है कि उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा, यानी कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है जीएसटी से टलने की। सबसे पहले मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। इसको पढ़कर सब लोग बात कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान इंटरस्टेट सप्लाई करता है, यानी कि अपने स्टेट से बाहर अगर आप अपना सामान भेजते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर एक एग्जम्पशन है कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो और वो आपकी गुड्स एग्जम्प्ट है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है जीएसटी नंबर लेने की। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कौन होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? जो कि जिनका काम फिक्स नहीं होता, जो कि एक सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कोई काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ट्रेड फेयर की। ट्रेड फेयर में जब लोग बाहर से आते हैं या कहीं किसी भी स्टेट से आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि अगर हम बात करें 14 नवंबर से लेके 26 से 27 नवंबर तक वो वहां पे काम करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं अपने अपनी कंट्री या अपने अपने स्टेट्स में। उनको गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बोलती है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और उनको मस्ट है कि उनको जीएसटी नंबर लेना ही होगा। उसके बाद रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज ऐसी है जिनके ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है आरसीएम के अंडर, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपको कोई भी टैक्स रिवर्स चार्ज के अंडर पे करना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं कुछ भी, तो उनको जीएसटी का नंबर लेना ही पड़ेगा। देन नॉन रेजिडेंट पर्सन, अगर कोई एनआरआई हमारे कंट्री में आकर कुछ भी काम करता है, कुछ भी बिजनेस करता है या कोई भी सर्विस देता है, कोई गुड्स सप्लाई करता है, तो उसको जीएसटी नंबर लेना ही लेना पड़ेगा। कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन उसको उसके लिए कंपल्शन है कि उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या है? टीडीएस, यानी कि अगर कोई भी बंदा उसको टीडीएस काटना होगा अंडर सेक्शन 51, उसको सबसे पहले लेना होगा जीएसटी नंबर, उसके बाद ही वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है। देन टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन। क्या है ये टैक्सेबल सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन? यानी कि कोई एजेंट या फिर कोई, जैसे हम बोलते हैं कमीशन एजेंट, कमीशन के लिए वो टैक्सेबल सप्लाई करता है अपने किसी और के बिहाफ पे, तो उसको सबसे पहले जीएसटी नंबर लेना होगा, तब ही वो किसी और के बिहाफ पे अपनी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर सकता है। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सर्विस देते हैं, कोई गुड्स ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल जोमेटो, फॉर एग्जांपल स्विगी, अगर आप उनकी सर्विस लेते हैं अपने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? सबसे पहले आपको लेना होगा जीएसटी नंबर। देन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, यानी कि अगर कोई इंसान फॉरेन से, आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विस देता है, किसको? इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, किसी भी इंसान को जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है जीएसटी नंबर लेने की। रीजन बीइंग, अगर इंसान रजिस्टर्ड है, कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, तो वो गवर्नमेंट उस रजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स कलेक्ट कर सकती है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन नंबर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।